3 वर्ष को पढ़ेंगे। First Timothy, पहला तीमुथियुस की पत्री 6th chapter, 6 अध्याय का 12th verse. 12 वचन। Hindi only read. हिंदी में हम पढ़ेंगे सब लोग। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 6 अध्याय का 12 वचन। सब मिलकर हम अपना बाइबल खोल के हम पढ़ेंगे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को दर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गांवों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। This verse is very important. ये जो वचन है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। So here it is written, fight the good fight of faith. यहाँ पर लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। So important word here it is faith. यह मतलब यहाँ पर एक अनमोल बात है कि हमारे लिए जो जरूरी है वो क्या है, वो विश्वास। Today I wanted to share with you about the importance of faith. यहाँ पर हम आज आपके बीच में एक बात को समझाना चाहता है कि विश्वास के बारे में। Yesterday I was sharing my testimony. कल मेरा गवाही को मैं आप सबका सामने रखा है। Few of us were missing yesterday. कुछ लोग नहीं थे यहाँ पर। So but today I wanted to share with you little more about my marriage. और मेरा शादी का विषय में आपको और कुछ बातों को आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। So yesterday in my testimony I was sharing how I came to Christ. मेरा गवाही में मैं प्रभु यीशु मसीह में कैसे आए हैं, कैसे विश्वास किया है, इसका बारे में मैंने आपके बीच में मैंने सब आपको बता दिया है। So I met Lord Jesus Christ. मैं my young age. मेरा जवानी का उम्र में मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। So Lord gave me assurance of my forgiveness of sin. प्रभु यीशु मसीह मेरा पापों का क्षमा का निश्चयता मुझे दी है। I shared with you yesterday one verse. Anybody remembers? कल मैंने आपके बीच में एक वचन को दोहराया है, पढ़ाया है, कोई याद किया है? About forgiveness of sins. पापों का क्षमा का बारे में एक वचन को आपका सबका सामने हम सब मिलकर पढ़े थे। Anybody can say? कोई भी बोल सकते हैं। किसी को याद है? Forgiveness of sins. I told you one verse. Anybody, without seeing your notebook, can you tell? पापों का क्षमा करके बारे में उसमें लिखा है, जो कल उसको आपके पढ़ाए है। पुस्तक को नहीं देखना है, बिना पुस्तक देखते हुए बोलना है। No. नहीं। Nobody remembers. कोई किसी को भी याद नहीं है। Once more I will repeat. और एक बार आपके बीच में मैं उसको पढ़ूंगा। Luke 7:50. लूक का रचित समाचार 7 अध्याय का 50 वचन। लूक रचित समाचार 7 अध्याय का 750। 7:50 last verse. पर उसने स्त्री से कहा, तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। So Lord told that woman, go in peace, thy faith hath saved thee. वहां पर उस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। So Lord is saving us because of our faith. कहा प्रभु यीशु मसीह हमको हमारा विश्वास के जरिए हमारा पापों का क्षमा देता है। So faith is important in our life. इसलिए हमारे जीवन में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। So you must have faith in the Lord Jesus Christ. आपको प्रभु यीशु मसीह का ऊपर विश्वास है। So you have come here, it is very good. आप यहाँ पर आए हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। But without the forgiveness of sins, you should not go. लेकिन आपका पापों का क्षमा बिना मिलने से आप यहाँ से नहीं निकलना है। So if your sins are forgiven, then only you have peace. आपका पापों का क्षमा मिलेगा तो तभी तो आपका हृदय में आनंद खुशी मिलता है। You will go away from this place joyfully. तब इस जगह से आप लोग बहुत खुशी से अपना घर जा सकते हैं। So forgiveness of sin is the starting point in our life. इसलिए हमारे जीवन में पापों को क्षमा हमारे जीवन में एक शुरुआत वो कदम है। So if your sins are not forgiven, today make it sure, ask the Lord to forgive your sins. यदि आपका पापों का क्षमा नहीं मिलेगा तो आज ही आप निर्णय लेना कि आपका पापों का क्षमा आपको मिल सके। So there is no need of paying any money for our forgiveness of sins. आपका पापों का क्षमा के लिए किसी प्रकार का पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। So Lord is giving you freely. तो प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत मुफ्त में एक क्षमा का दान दे रहे हैं। If you give anything freely, अगर आपको प्रभु ने कोई मुफ्त में दे रहा है, so will you go without taking?
आपको कोई मुफ्त में कुछ दे रहे तो बिना लेते हुए आप जाएगा? Sometime when we go to some marriage, हम कभी भी शादी में जाएंगे तो so they are giving free gift to all the people those are coming for the marriage. कुछ शादी में क्या करते हैं, कोई भी वहाँ पर जाएंगे तो उनको कुछ मुफ्त में गिफ्ट देते रहते हैं, बहुमान देते रहते हैं। After having their food, खाना खाने के बाद they will search where is the gift. वो देखते हैं ये वहाँ पर ये गिफ्ट कहाँ है। So I saw in one of our cousins' wedding, they gave. एक बार मेरा रिश्तेदार में उनका शादी में मैं गया है, वो लोग ने दिया है। So all of them after their food they were searching where is the gift. हाँ, वो सब लोग खाने के बाद देख रहे मेरा जो तोहफा कहाँ है, गिफ्ट कहाँ है करके। So they don't want to go without the gift. हाँ, बिना तोहफा से वो लोग अपना घर नहीं निकलना चाहता। So today आज Lord is also giving the forgiveness of sins. प्रभु यीशु मसीह भी आपको पापों को क्षमा का जो मुफ्त का दाम आपको दे रहा है। So he is giving you freely. ये आपको बहुत मुफ्त में दे रहा है। You accept that. आप ग्रहण कीजिए उसको, So स्वीकार then कीजिए। you will go joyfully from this place. अभी तो आप यहाँ से बहुत कुशल से आप यहाँ से जा सकते हैं। So after you are born again, जब आपने उद्धार पाया है, the next step is you should obey the Lord in the waters of baptism. हाँ, आपको प्रभु यीशु मसीह को पानी में वो आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। So for that also I told one reference. उसके लिए भी मैंने आपको एक रेफरेंस दिया बाइबल से, आपको कुछ Easy वचन to को पढ़ा। remember. बहुत आसान है याद Yesterday करने I told you. के। कल मैंने आपको याद बताया था। किसी को Anybody याद can है? say? कोई भी बता सकते हैं, किसी को याद है? About baptism I told you one verse. बपतिस्मा का बारे में आपको कल एक वचन को आपके बीच में पढ़ा है। Nobody can remember. किसी को याद नहीं है? Mark 16:16. हाँ, मरकुस समाचार 16 अध्याय का 16 वचन। मरकुस समाचार 16 अध्याय का 16 वचन। सब लोग अपना बाइबल पढ़ निकालिए। मरकुस समाचार 16 अध्याय का 16 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। So here also we need faith. तो यहाँ पर भी हमको क्या चाहिए? बपतिस्मा लेने के लिए विश्वास चाहिए। So today we are going to have baptism. आज हम बपतिस्मा ले रहे हैं। So if you are not obeyed the Lord so far, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया, उसको वो आज्ञा को नहीं माना, so you obey the Lord in the waters of baptism. अभी आपने उस बपतिस्मा का जो पानी में आप प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना, Then you will know the purpose of saving. Lord is saving you. तभी तो आपको मालूम होगा प्रभु आपको बचा लिया करके आप समझ सकते हैं। So I told you yesterday, Lord changed my life and He was having a purpose for my life. मैं आपको कल बताया था कि प्रभु मुझे बचा लिया, मुझे बदल दिया, और मेरा जीवन के बारे में प्रभु का एक योजना था। He gave me a ministry. प्रभु ने मुझे सेवकाई दिया है। Lord given me the Sunday school and the sisters meeting and a New Testament distribution. Like that, so many ministry He has given to me. प्रभु ने मुझे कई प्रकार का सेवकाई दिया है, उसमें से बाइबल बांटना है, जवानों का बहन लोगों के बीच में संडे स्कूल, बच्चों के बीच में संडे स्कूल लेना है, बहनों के बीच में मीटिंग लेना है। इस प्रकार का कई प्रकार का सेवकाई प्रभु ने मुझे दी है। So if you come to Lord Jesus Christ and accept Him, God will fulfill His purpose in your life also. अगर आप भी मानकर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो प्रभु भी प्रभु का इच्छा को आपके प्रति पूरा करेगा। So He will change your life. वो आपके जीवन को बदल देगा। You will be a blessing to your family. आप आपका परिवार के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। And to the church where you are going. और जिस कलीसिया में आप जाते हैं वहां पर भी आप आशीष का कारण बन सकते हैं। So today you must decide. इसलिए आज आपने इस विषय में निर्णय लीजिए। So Lord will bless you and you and also your family. प्रभु आपको और आपका परिवार को आशीष देगा। So today I wanted to share with you about one woman. मैं आज एक स्त्री के बारे में आपका मध्य में मैं विचार करना चाहता है। Hebrews. इब्रानी के पत्री। This is also easy to remember. ये भी बहुत आसान है याद करने के लिए। Hebrews 11:11. इब्रानी के पत्री 11 अध्याय का 11 वचन। इब्रानी के पत्री 11 अध्याय का 11 वचन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। Here we read about Sarah. यहाँ पर हमने सारा के बारे में हम देख रहा है। So Sarah, who was Sarah's husband? सारा का जो पति का नाम क्या है? अब्राहम। So Lord promised them that He will give them a son. परमेश्वर ने उनको वादा किया कि मैं तुमको एक पुत्र को दूंगा। So here it is written, Sarah was having faith in the promises. यहाँ पर लिखा है वो सारा मतलब विश्वास से सारा ने आप
आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। So she has faith in the promises of God. मतलब परमेश्वर का वायदा में उनका प्रति विश्वास है। So we know all of you about promises, I think. आप सब लोगों को वादा के बारे में मालूम है ना? So वायदा? every new year we are all taking promise cards. हम हर एक साल हमारा नया साल में हम क्या करते हैं 31 रात को All of you know, I think. शायद few people might know. So this is promise card we will take every new year. क्या करते हैं हम हर साल में 31 दिसंबर को रात का समय जो मीटिंग होते है कलिशा में वहां पर हम क्या करते हैं वायदा लेते हैं। So in that God will give us some promises for that year. तो उस साल के लिए परमेश्वर हमको कुछ वायदा को देते हैं। So whatever the promise it is written, when we pray and claim, He will fulfill that. जो कुछ वायदा हमें मिलता है उसको हम क्या करना बार बार याद दोहराने से याद करने से प्रभु उसको पूरा करता है। So this is the promise from whom? ये जो वादा है जो सारा को मिला है कहाँ से मिला है? So it is from the Lord. ये प्रभु को ओर से मिला है। So she knows Lord is faithful. तो वो स्त्री सारा को मालूम है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है करके। So He will fulfill the word whatever He is giving. तो परमेश्वर ने जो कुछ वादा वो करते हैं वो पूरा भी करेगा। So we should believe in God's word and promises. हम भी परमेश्वर का वायदा के प्रति हम क्या करना विश्वास करना है। So in Bible we have so many promises. बाइबल में हमको कई प्रकार का वायदा है। So these are the verses written by our Lord Himself. ये बाइबल है ये परमेश्वर के द्वारा ही लिखा गया है। So all the words whatever it is written we can fully believe. जो कुछ यहाँ पर लिखा है हम उसको ऊपर भी विश्वास कर सकते So हैं। whatever it is written it will be fulfilled. और जो कुछ हमने यहाँ पर लिखा है वो पूरा भी होगा। So Sarah had a faith in the Lord. सारा को परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। So she knows the promises whatever the Lord is giving He will fulfill it. वो जानता था सारा जानता था जो कुछ परमेश्वर ने वादा किया वो पूरा भी करेगा। So we know sometimes as human beings we are giving promises to some people. हम भी कई बार मनुष्य होने के नाते हम भी कई लोगों को वादा करते हैं। So sometimes we will say I will come to your home. हम बोलेंगे उनको मैं कल आपका घर आऊंगा। But that day we will not be able to come. Then we will say I am sorry I am not able to come. उस दिन जिस दिन हमने बोला उस दिन हम नहीं जाते हैं और वो होने के नाते हम कहते हैं क्षमा कीजिए हम नहीं आ पाया। For some people we may say I will help you. कुछ लोगों से हम कहते हैं मैं तुमको मदद करूंगा। But the time comes we will say we will not have money. जब मदद करने के लिए समय आए हैं हम कहते हैं हमारा पास पैसा नहीं है। So we are not faithful in our words. तो हम हमारा बातों में हम कभी भी विश्वास योग्य नहीं बन सकते। But our Lord is not like that. लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। Numbers. गिनती का पुस्तक Numbers 23 गिनती के पुस्तक 23 अध्याय verse 19. 19 वचन गिनती के पुस्तक 19 अध्याय का 20 वचन। कोई निकाल के तो पढ़ सकते हैं। जो कोई अशुद्ध होकर अपना पाप को एक पढ़िए एक लोग पढ़िए। हाँ पढ़िए। जो कोई अशुद्ध होकर अपना पाप छोड़कर अपने को पावन ना बनाए वो प्राणी यहोवा का पवित्र स्थान का और शुद्ध करने वाला जिस कारण वो मंडली के बीच में से नाश किया जाए। जल उस पर So he is not a man to tell lie. तो वो मतलब वो ऐसा परमेश्वर है कोई वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। So whatever he says, जो कुछ वो कहता है so he will fulfill it. वो पूरा भी करेगा। So Sarah fully believed the promises of God. सारा ने क्या किया परमेश्वर ने जो वादा किया उसको पूरा भी मतलब पूरा भी किया है। So she knows the promises. वो उनको वो वायदा को जानता है। And she knows Lord is faithful. वो जानता है परमेश्वर विश्वास योग्य है। And she knows he is able to fulfill. वो जानता भी है कि वो पूरा भी करेगा। So through that faith only she was able to get that blessing. वो विश्वास के जरिए है वो उस आशीष को पा सके। So Genesis 12 chapter. उत्पत्ति पुस्तक 12 अध्याय First 3 verses. पहला 3 वचन। Lord visited Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन किया। So he was giving
और sevenfold promises. परमेश्वर ने 7 प्रकार के गुने का वो आशीष उनको दे रहा है। So in that one important blessing is उसमें एक बहुत अच्छा मतलब वो जो इम्पोर्टेंट है जो वायदा है, third verse, वो जो आशीष है, तीसरा वचन, and in thee shall all families of the earth shall be blessed. जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। So in the family of Abraham, the whole earth is going to be blessed. अब्राहम का परिवार के द्वारा ही पूरा पृथ्वी के ऊपर आशीष मिलने वाला है। But that time there was no child for Abraham. लेकिन उस समय में अब्राहम का जीवन में कोई बच्चे नहीं थे, But Abraham believed in God. लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है। Sarah also knows the promise Lord given to Abraham. और मैं सारा भी जानता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया है। So that time Abraham's age was 75. और उस समय में अब्राहम का जो उम्र है 75 है। Now Abraham's age was 99 और इस समय अब्राहम को उम्र देखे तो 99 वर्ष था, and Sarah's age was 89. और शारा का जो वर्ष था 89। But there was no children so far. लेकिन उनका जीवन में बच्चे नहीं है था। But the Lord will fulfill His promise. Both of them they believed. लेकिन परमेश्वर ने वायदा को पूरा करेगा करके दोनों विश्वास किया है। So suddenly one day अचानक से एक दिन क्या हुआ, 3 men visited their tents. 3 लोग उनका घर का पास पहुंचे। Genesis 18 chapter. उत्पत्ति पुस्तक 18 अध्याय 18 chapter 18 अध्याय का second verse. दूसरा वचन, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिराकर दंडवत की और कहने लगा। So they came to give the blessings and also share the good news. और वहां पर वो लोग इसलिए पहुंचा कि उनको अच्छा बातों को बताने के, अच्छा सुसमाचार को सुनाने के लिए और उनको आशीष भी करने के लिए। As Abraham, as soon as he saw the 3 people, अब्राहम ने जब तीनों को देखा है दूर से, so he asked Sarah to prepare food for them. सारा से कहा है कि तुम खाना बनाओ। So immediately Sarah also was obedient. वो तुरंत सारा भी क्या किया, वो जो मालिक का बोल दिया उनका पति, उन बातों को मान लिया। And 6th verse, 6वां वचन हम पढ़ेंगे। 18:6. 18 अध्याय का 6वां वचन, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 साव मैदा जल्दी में गूंद और फुलके बना। See how much measurement is given. ये कितना गिनती यहाँ पर दिया गया। 3 measures fine meal. 3 सवा मैदा जल्दी में गूंद। So in their family only Abraham and Sarah they were there. उनका परिवार में सिर्फ अब्राहम और उनका पत्नी थे। Only 3 people came for their home for hospitality. वहाँ पर 3 लोग सिर्फ उनका घर में थोड़ा मेहमान बनकर आया है। But here Abraham was asking her to prepare 3 measures of fine meal. लेकिन यहाँ पर बोल रहे 3 मतलब अब्राहम ने कहा वो 3 का जो गूंद मतलब उसको गूंदने के लिए कहा है। So that measurement was so much. मतलब वो जो गिनती में जो जितना वो बताया था वो बहुत ज्यादा था। That also afternoon time. वो भी दोपहर के समय में। So any guest comes to our home afternoon time. कोई भी दोपहर का समय हमारे घर आएंगे तो So can we prepare food for them in that time? क्या उस समय में दोपहर का समय हम किसी को खाना बना के खिलाते हैं? But Sarah was obedient and cooperating with Abraham. लेकिन सारा ने उनका माना है और उनको आदर दिया है, पति को आदर दिया है और वो खाना भी बनाया है। So they don't want to send them without anything. तो बिना कुछ उनको देते हुए वो लोग उनको नहीं बेचना चाहता है। So they gave them very good food. तो उनका अच्छा खाना दिया है। So now very good message is waiting for Sarah. तो सारा के लिए एक अच्छा खबर वहाँ पर उनके लिए दिया है। 18:14. 18 अध्याय का 14 वचन, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वासन ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। So what a very good news for her. तो उनके लिए एक अच्छा खबर परमेश्वर ने दिया है। So they are waiting for a son. तो वो एक बेटा के लिए इंतजार कर रहा है। How many years they are waiting? कितना साल इंतजार किया है? Now so far 24 years over. 24 साल हो गया है। So they are waiting when Lord will give. वो इंतजार कर रहे हैं प्रभु कब देगा। But here Lord is telling her very clearly. यहाँ पर परमेश्वर ने उसे कह रहे हैं। So Sarah will have a son. उनको एक पुत्र जन्मेगा करके प्रभु ने बताया। So Lord is not telling you will have a child,
But he is telling very specifically, you will have a son. परमेश्वर ने यहाँ पर सिर्फ आपको पुत्र जन्मेगा करके वादा नहीं किया है, परंतु आप इस समय में इस समय में आपको होगा करके कहा। And his name also told already. और उसका नाम भी दिया गया है। What is his name? उसका नाम क्या है? इसहाक। Isaac. इसहाक। Isaac means इसहाक मतलब वायदा का। laughter. हाँ, इसहाक मतलब खुशी है। So हंसी Sarah, है। she believed in this promise. हाँ, शारा ने इस वायदा के ऊपर विश्वास किया है। So what is that promise? वो वायदा क्या है? Is anything too hard for the Lord? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? Today that same word for you also. आज ये जो वचन आपके लिए भी है। So you may think this is very hard for us. आपने सोच रहे होंगे ये मेरे लिए बहुत कठिन है। But for the Lord, लेकिन परमेश्वर के लिए nothing is hard for you. कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है। So again you repeat this verse. फिर से हम इस वचन को हम पढ़ेंगे। Is anything too hard for the Lord? You repeat in Hindi. आप लोग मेरा पीछे बोलिए, क्या? जोर से बोलिए, सब लोग सो रहे? हाँ, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? References Genesis 18:14. हाँ, इसको जो रेफरेंस है उत्पत्ति पुस्तक 18 अध्याय का 14 वचन। You repeat, otherwise you will forget. हाँ, फिर से बोलिए, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। बोलिए, उत्पत्ति पुस्तक 18 अध्याय 14 वचन। So suppose I will ask tomorrow. अगर कल मैं आपसे पूछूंगा, So you should tell without seeing the Bible with reference. बिना बाइबल को देखते हुए आपने इस रेफरेंस को बोलना है। After going to your room, आपका अगर रूम जाने के बाद what you should do? क्या करना है? You should tell the memory verse with one another. ये एक दूसरों से आपने बार बार इसको दोहराना है, Because God's word is very very important. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। So you know what is the value of Bible, God's word? क्या आपको जानते हैं कि परमेश्वर का वचन के बारे में कितना ये So इम्पोर्टेंट है? it is more than gold and silver. ये सोना चांदी से बढ़कर है। So if I give you $1, मैंने आपको $1 दिया है जो दूसरा देश का है, coin, gold coin, मैंने एक चांदी का सिक्का आपको दिया what है, will do? क्या करेगा आप लोग? Will you play with that coin? उससे खेलेगा आप लोग? What will do? क्या करेगा आप लोग? You will keep it very carefully. आपने बहुत अच्छा से उसको संभाल के रखते हैं, अंदर So रखते हैं। this word is so precious than golden coin. लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, सोना चांदी से कई गुना अधिक है। So whenever you receive God's word, you keep it in your heart, memorize it. जब कभी आपको वचन को आपने सुनते हैं, आप क्या करना है? आपका हृदय में उसको संभालना है और उसको बार बार बोलना भी है। So that God's word will help you. वो वचन आपको मदद कर, परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा। Can you tell me once more? क्या आप लोग एक बार बोलिए जो आपने अभी आपको सुने हैं? Reference. रेफरेंस बोलिए। You are telling somebody else, others. Wherever చెప్పండి, wherever. जोर से बोलिए। 18:14. हाँ। So tomorrow you must tell somebody. I will ask. कल मैं आपको किसी को बोलूंगा, आप खड़ा होकर बोल दीजिए। बोलना So Sarah believed Genesis 3rd verse 12:3. हाँ, शारा ने उत्पत्ति पुस्तक 12 अध्याय का 3 वचन को याद And किया। also this verse 18:14. Genesis 18:14. और उत्पत्ति पुस्तक 18 अध्याय 14 वचन को भी याद किया। So really did God fulfill that word? क्या सचमुच में परमेश्वर ने जो वादा किया उसको पूरा किया? Did God gave them a child? क्या परमेश्वर ने उनको पुत्र का संतान दिया है? दिया God है gave क्या? or not? दिया है। जोर से So बोलिए। Lord gave. तो परमेश्वर ने दिया है। So whatever the promise He will give, He will fulfill it. जो कुछ आपको परमेश्वर ने वादा किया उसको पूरा भी करेगा। So if that Hebrews 11th chapter. इब्रानी के पत्री 12 अध्याय का 13 So वचन। it is called heroes of faith. तो That उसको- chapter is called heroes of faith. हाँ, उसका बारे में लिखा है, मतलब विश्वास योद्धा करके। So from Abel, whoever they have done greatly, it is written about their names. आबेल से लेकर जो कुछ परमेश्वर के विषय में बहुत खड़ा होकर युद्ध को लड़ा है। So here only Sarah name is coming. लेकिन यहाँ पर सिर्फ सारा का बारे में लिखा है। Moses' parents it is mentioned, but Moses' parents' name is not written. मूसा का माता पिता के बारे में कहा, लेकिन उनका नाम को नहीं लिखे हैं। But here Sarah name is written. लेकिन यहाँ पर सारा का नाम तो लिखे हैं। So where it is written? कहाँ लिखे हैं? Anybody tell me now? कोई बताइए अभी वचन में। Where it is written? Sarah Bible- believed in God's word, promises. परमेश्वर ने सारा ने परमेश्वर का वाचा के ऊपर विश्वास किया। कहाँ लिखा है? Where बाइबल it में। is? कहाँ Just है? now I told you. अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा है।
Hebrews 11:11. हाँ इब्रानी की पत्री 11 अध्याय का 11 वचन। So don't forget. और भूलना मत। So phone number we are remembering. हम फोन नंबर को बहुत अच्छे से याद करते हैं। So without phone number you cannot call anybody. हाँ बिना फोन नंबर से किसी से आप फोन नहीं कर सकते। So same way वैसा ही God's word also परमेश्वर का वचन भी you must remember the references. आप उस रेफरेंस को आप याद रखना है। If you memorize, अगर ये आपने उसको दोहराई है you तो will have very good memory power. आपको अच्छा बहुत मतलब याद करने का शक्ति होगा। Especially young children, if you memorize, Lord will give you wisdom in your studies. जवान बच्चे हैं आप लोग और इस परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा आपने याद करेंगे तो आपका पढ़ाई में भी परमेश्वर आपका सहायता करेगा। So here today I shared about Sarah. तो आज मैंने आपको शारा के बारे में बताया है। So Sarah had faith. शारा को अंदर विश्वास था And she knows the Lord who is giving the promise. He is faithful. हाँ वो जानता है अपना परमेश्वर को जो वादा करता है उसको पूरा भी करता है। And also he is able to fulfill that promise. और वो वादा को जो दिया है उसको पूरा भी करने वाला करके उसका अंदर विश्वास। So in your life also, आपका जीवन में भी so we are all of us we are facing some problems, some difficulties. हम भी हमारा जीवन में कई कई प्रकार का समस्या का हम सामना करते रहते। So it is very difficult for us. हमको बहुत कठिन लगता है। So we may think it is very hard. We cannot solve this problem. ये बहुत कठिन है, इसको मैं कैसे मैं इसको मैं पूरा कर सकता हूँ, उसको समस्या से बाहर कैसे हो But सकता हूँ। remember this word. लेकिन इस वचन को वायदा को याद रखो। Genesis. उत्पत्ति पुस्तक। You tell. बोलिए अभी। Genesis. हाँ. Genesis reference. बोलिए। Genesis. उत्पत्ति पुस्तक। हाँ 18:14. 18 के अध्याय का 14 वचन। So is there anything too hard for the Lord? तो क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? So you remember whenever you go through some difficulty, you remember this verse. आप हमेशा इसको याद रखना कि कभी भी आप कठिनाई समस्या में गुजरते हैं तो क्या याद करना है? क्या परमेश्वर को कोई काम कठिन है? So now also you may go through some difficulty. अभी भी आपने आपके जीवन में कई प्रकार का कठिन का समय में you pray, Lord, I am going through much difficulty. It is very hard. आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर मैंने बहुत कठिन का समस्या में गुजर रहा है। But your word says it is nothing is impossible to you. लेकिन आपको वचन मुझे कहता है कि आपके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। So you solve this problem for me. तो आप मेरे लिए ये समस्या का सुधि लीजिए। So Lord will fulfill that promise. तो परमेश्वर उसको क्या करेगा? उसको पूरा करेगा। So I wanted to share with you how the Lord has helped me in my life. तो मैं भी आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में सहायता किया। Regarding my marriage life also. तो मेरा शादी का जीवन का विषय में भी I was going through much conflict. हाँ मेरे जीवन में बहुत संघर्ष उठा है। Because I wanted to marry a believer. तो मैं चाहता है एक विश्वासी से शादी करना है। Young children, you should remember and keep it in your heart. You should marry a believer only. If you are a believer, you should marry a believer only. जवान बच्चे क्या खास रीति से ध्यान देना कि आप बिलीवर है इसलिए आप बिलीवर से ही मतलब विश्वासी से ही शादी करना है। If you are thinking it is very too late, I will go and marry some Hindu, means it your life is a waste. हाँ अगर आपने अरे समय खत्म हो रहा है मेरा उम्र बढ़ रहे करके जाके संसारिक व्यक्ति से आप शादी करेंगे तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। So but you must make a decision. Lord, I will marry only a believer. लेकिन आप एक निर्णय लेना कि परमेश्वर में केवल एक विश्वासी से मैं शादी करूंगा। So yesterday I told you one promise they gave me in the time of my baptism. मेरा जब बपतिस्मा में मुझे एक वायदा मिला है मैं उसका बारे में मैं बताऊंगा। So at least do you remember that was? मैं आपको बताया, कोई याद किया है? कल आपको बताया मैं बात। Easy, that also I told you. बहुत आसान है। My name is Ruth. मेरा नाम रूथ है। So Ruth 2:12. हाँ 2 अध्याय का 12 वचन। So in that verse it is written, full reward will be given to you. आपको पूरा बदला देगा करके लिखा है। So I want a person from our fellowship. तो मैं चाहता हूँ मेरा जो कलिशा है उस कलिशा से मुझे वो एक व्यक्ति चाहिए करके मैंने प्रार्थना करता है। And in my college days I removed all my jewels. हाँ मेरा जो मैं कॉलेज का उम्र में जब मैं कॉलेज जा रहे थे पढ़ाई में उस समय मेरे अंदर जो कुछ सोना चांदी सब मैंने हटा दिया है। So even though I was from a rich family, हाँ मेरा परिवार बहुत धनवान है। I don't have any interest to wear. लेकिन मेरा अंदर कोई उसका प्रति इच्छा नहीं है। So Lord spoke to me about holiness. I removed everything. परमेश्वर ने मुझे पवित्रता के बारे में मुझसे बात किया तब मैं उसको पूरा निकाल दिया है। So now I want a person from a believer side and also he should be from our fellowship
and he should accept me without jewels. तो मुझे मेरा अंदर एक इच्छा था कि मुझे एक बिलीवर से शादी, एक विश्वासी से शादी करना और मुझे वो अंगीकार करना, और तीसरा है बिना सोना चांदी से मुझे वो पसंद करना। And the worldly side, I want that person should have good education, हाँ, और मुझे चाहते वो उस व्यक्ति को अच्छा पढ़े लिखे होना and चाहिए, he also should have a good job. उनको भी अच्छा एक नौकरी होना चाहिए। Finally, he should be taller than me. हाँ, लेकिन आखिरी में वो मेरे से लंबा होना चाहिए। Then my father said, where I will go and search. तो मेरा पिताजी ने बोला मैं कहाँ जाके ढूंढूं आपके लिए। So, but I said I was praying तो मैंने कहा मैं प्रार्थना कर रहा है for me in Chennai, Javoshama, मेरे लिए चेन्नई में है जो शमा का कलिशा है, Baksing uncle, भक्त सिंह अंकल है, Philip auntie, फिलिप आंटी है, one young girls group, they all prayed for me. और एक जवानों का कुछ झुंड है, वो सब मेरे लिए प्रार्थना किया है। So in the year 83, 63 का साल में so watch night service, I got this verse Matthew 9:29. रात्रि का जो सर्विस में दिसंबर 31 में मत्ती रसू समाचार 8 अध्याय का 29. 29 वचन, मत्ती रसू समाचार 8 अध्याय का 29, 9:29. और क्षमा कीजिए 9 अध्याय का 29 वचन, मत्ती रसू समाचार 9 अध्याय का। तब उसने उनका आंखों के छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हाँ, be it unto you according to your faith. हाँ, तो तब उसने उनसे कहा, आंखों छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास ने अनुसार तुम्हारे लिए हो। Here two blind people are coming to Christ. यहाँ पर दो अंधे व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। So they want sight. तो उनको क्या चाहिए, वो देखना चाहते So हैं। Lord is asking them a question. Do प्रभु- you have faith? प्रभु उनसे पूछ रहे, क्या तुम्हारे अंदर विश्वास है? So for them he is giving this answer, be it unto you according to your faith. हाँ, तो परमेश्वर ने कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने के अनुसार तुम्हारे लिए हो So जाए। that verse I got that year. तो उस साल में मुझे वायदा मिला। So after I received that, took that promise, जब उस वायदा को मुझे मिलने के बाद Philip auntie saw me and asked me, what is your promise this year? फिलिप आंटी ने मुझसे पूछा है कि इस साल का आपका वायदा क्या है? I told Matthew 9:29. मैंने कहा मत्ती रसू समाचार 9 अध्याय का 29 वचन। Auntie said, this is the appointed year for you. तो आंटी ने कहा ये साल आपके लिए, आपका शादी के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। So really it happened literally. सचमुच में वो वायदा पूरा हुआ। So Lord fulfilled that promise for me. उस वायदा को पूरा हुआ और मुझे शादी भी हुआ। So not only my marriage, ना केवल मेरा शादी, my brother's marriage also. मेरा भाई का शादी भी। So my brother married my brother's sister, husband sister he married. ओके, जो मेरा भाई है, मेरा पति का बहन को शादी किया है। So her name is also Ruth. उनका नाम भी रूथ है, My name is also Ruth. मेरा नाम भी रूथ है। So father-in-law told, और मेरा जो ससुर ने कहा, we will exchange Ruths. उन्हें कहा हम रूथ को अगल इधर उधर करेंगे, But we didn't see nobody we saw. लेकिन हम एक दूसरों को नहीं देखा है। In their family, in our family, nobody saw anybody. कोई भी किसी को ना मुझे देखा ना मैं उनको देखा है। Marriage was on Friday. और शुक्रवार का दिन मेरा शादी था। Thursday night only we met. और हमने इस एक दिन पहले ही हम उनसे मुलाकात हुआ है। Baksing uncle only solemnized our wedding. Both the weddings took place. भक्त सिंह अंकुल ने हमारा दोनों शादी को किया है। So Lord fulfilled Ruth 2:12. तो परमेश्वर ने रूत का पुस्तक 2 अध्याय का 12 वचन को पूरा किया। And Matthew 9:29 also. और मत्ती रसू समाचार 9 अध्याय का 29 वचन को So भी why पूरा I किया। am saying? क्यों मैं ये बात कह रहा आपसे? So marriage is very difficult. तो शादी बहुत कठिन है, But if you must pray with faith and also claiming promises. लेकिन आपने विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए जो वादा प्रभु ने आपको दिया है उसको बार बार दोहराना है। Don't make mistake in marriage. आप शादी का विषय में गलती मत कीजिए। And another incident I wanted to tell you in my ministry side. दूसरा संगठन मेरा जो सेवकाई में मुझे अनुभव हुआ। So Lord has given me the burden to distribute New Testament in schools and colleges and hospitals and metro stations. प्रभु ने मुझे बोझ दिया कि नया नियम छोटा वाला बाइबल लेकर स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में और जो मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, वो वहां पर बांटने के लिए प्रभु ने मुझे मेरे अंदर बोझ दिया है। So we wanted to go to one school.
तो हम चाहते थे कि एक स्कूल के पास जाना। So in that area, one of our assembly girl is there. तो उस जगह में, उस कॉलोनी में एक कलिशा में आने वाले एक बहन थे। She told me, "Auntie, don't come to this school." तो उन्हें कहा, आंटी आप हमारा स्कूल में, ये स्कूल में मत आइए। But the Lord gave me one promise. लेकिन प्रभु ने मुझे एक वायदा की दिया। Acts 18, प्रेरितों की काम की पुस्तक 18 अध्याय 9 and 10. 9 और 10 वचन। प्रेरितों की काम की पुस्तक, Same verse, brother Samuel also got here. हाँ सेम, ये सैमुअल अंकुल को भी ये वायदा मिला है। Acts 18, 9 and 10. प्रेरितों की काम की पुस्तक 18 अध्याय। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे, जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत लोग। That verse Lord gave me before I go to school. तो उस स्कूल में जाने से पहले परमेश्वर ने मुझे प्रेरितों की काम की पुस्तक, But this girl, she was telling me, "Don't come." तो लेकिन ये जो बहन कह रहे हैं मुझे, आप मत आइए आंटी। But I did not listen to her. लेकिन मैं उनसे नहीं सुने हैं। But I prayed, Lord, before going to any school, I will go and survey that school. वो स्कूल में जाने से पहले मैं जाके उसका बारे में छानबीन करते हैं। So I wanted to go and see the school. Where is the gate? How many children are there? तो मैं क्या चाहता हूँ, वहाँ पर जाके उस स्कूल में कितना लोग रहते हैं, कितना बच्चे रहते हैं, और स्कूल का गेट कहाँ रहता है। When I was going, I saw one auto in front of me. जब मैंने उस स्कूल का पास जाने लगा, वहाँ पर मेरे सामने एक ऑटो जा रहे थे। So in that auto it is written, "Fear not, I am with thee." उसमें लिखा है, डरो मत, मैं तेरा साथ हूँ। Then I thought, okay, Lord is asking me to go, let me go. तो परमेश्वर ने मुझे पूछ रहे तो मुझे जाने के लिए, तो मैं वहाँ पर जाऊंगा। After going near to the school, जब मेरे स्कूल के पास मैं पहुंचने लगा, outside the school one blackboard. स्कूल का बाहर में एक काला वाला बोर्ड था। So the same verse is written. उस सेम यही वचन को लिखा है जो हमने I पढ़े हैं। called that girl. उसमें वो लड़की को बुलाया है। See, this verse only Lord gave to me. देखो प्रभु ने मुझे यही वादा किया है। The same verse is written in that school. सेम वही वचन वहाँ पर लिखा है। I will not stop coming to the school. मैं इस स्कूल में आने से मैं अपने आप को नहीं रोकूंगा। The next day we went to that school. अगले दिन में हम उस स्कूल गए। There was no opposition. उसमें कोई विरोध चीज नहीं हुआ। We were able to distribute New Testament. हम बहुत अच्छे से नया नियम को उनका मध्य में बांटा है। So this verse also promise Lord literally fulfilled in my तो life. ये भी वायदा है, परमेश्वर ने सचमुच में मेरा जीवन में पूरा किया। And lastly, one more verse I wanted to share. आखिरी में मैं आपको और एक वचन आपको याद दिलाना चाहता है। We were in Hyderabad 21 years. हम हैदराबाद में 21 साल थे। After we came, हम वहाँ पर आने के बाद I had one fever. तो मुझे एक बुखार आए हैं। After that fever, I was not able to walk. वो बुखार आने के बाद मैं चल नहीं सकते Then थे। I thought my ministry is over. मैंने सोचा है मेरा सेवकाई खत्म हो गया। Hereafter I will be in the bed only. तो इसके बाद मैं पलंग में मैं मतलब उसमें लेटा Because I हुआ was not able to walk and climb the steps. मैं चल नहीं सकता हूँ और मैं चढ़ भी नहीं सकता हूँ। So my ministry is over. Hereafter my life will be spent on the cot only. तो मेरा सेवकाई खत्म हो गया और मेरा जिंदगी भर उस पलंग पर लेट कर रहूंगा। But in that year October in Bangalore, they asked me to come for sisters meeting. अक्टूबर महीना में मुझे वहाँ पर बहनों के बीच में सभा के लिए मुझे निमंत्रण दिया है। They don't know the disease what I am going through. तो वो लोग नहीं जानते कि मेरा अंदर क्या बीमारी है। Then I thought, how can I go to Bangalore? तो मैं सोचने लगा रहे मैं कैसे बैंगलोर जा सकता हूँ। I am not able to climb. How I will travel? मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, मैं कैसे सफर कर सकता हूँ। So in that month Hebron calendar, उस महीना में हेब्रोन का जो कैलेंडर में one stag वहाँ पर deer photo was there. एक वहाँ पर एक क्या बोलते हैं डीर को, उस मतलब एक जंतु को वहाँ पर उसका फोटो है। So in that one verse is written, उसमें एक वचन लिखा है, हबक्कुक का पुस्तक 3:19. 3 अध्याय का 19 वचन। Habakkuk 3:19. हबक्कुक का पुस्तक 3 अध्याय का 19 वचन। कोई निकाले तो पढ़ सकते हैं। हबक्कुक का पुस्तक 3 अध्याय का 19 वचन। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरा पाँव को हरिणों के समान बना देता है, वो ही मुझे ऊंचे स्थान में चलाता है। This verse I saw in that calendar. तो यही वचन वहां पर मैंने पढ़े हैं। So I prayed, Lord, you give me, my feet should be like that. प्रभु जी मेरा पैरों को भी ऐसा कीजिए। You only must give me the strength. I must be able to walk. आप ही मुझे ये सामर्थ्य को दे सकता हूँ ताकि मैं चल सकता हूँ। So normally when I am not well,
immediately I will go to God's house. मैं जब भी मेरा अंदर कोई मतलब बीमारी होता है मैं तुरंत प्रभु का घर जाते हैं। So that day we went to Jehoshama. तो उस दिन मैंने जहोशमा कलीसिया में गए हैं। From the car I was not able to come down and go for prayer. उस कार से मैं उतरकर प्रार्थनालय में जाने के लिए नहीं हो पा रहे थे मुझे। So that brother elder said, brother Jeremiah, he said, I will come and pray nearby her. तो वहाँ पर जो कुछ जिम्मेदारी भाई थे जो जिर्मिया ब्रदर है वो कहा मुझसे मैं वहाँ पर आकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। So he came and prayed for me. वो आकर मेरा पास आकर मेरे लिए प्रार्थना किया। So Lord literally heard the prayers of his saints. परमेश्वर ने सचमुच में उस प्रार्थना को सुनी। Slowly I was able to walk and climb. धीरे धीरे से मैं चलने पाए और मैं चढ़ भी पाए हैं। So finally Lord fulfilled that promise. तो परमेश्वर ने उस वायदा को पूरा किया। I was able to travel to Bangalore in train only. और मैं ट्रेन में बैंगलोर में भी मैं सफर किया है। And there I don't want to sit and give word. तो वहाँ पर मैं बैठकर वचन नहीं देना चाहता था। I wanted to stand and give. मैं खड़ा होकर वचन देना चाहता था। So I prayed, Lord, whether I should sit or stand. मैं प्रार्थना किया क्या प्रभु मैं खड़ा होकर वचन देना या बैठकर वचन देना। So in my portion I read about Jeremiah. So He मैं- was standing and preaching. तो जो मैंने जिर्मिया की जो पुस्तक में मैंने इर्मिया की पुस्तक में पढ़ा है उन्हें वहां पर लिखा है वो खड़ा होकर प्रचार किया। So really, Lord gave me strength. I stood and shared God's word. सचमुच में परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया और मैं खड़ा होकर वचन भी दिया है। So Lord fulfilled that promises whatever He has given to me. परमेश्वर ने जो भी मुझसे वादा किया उसको पूरा भी किया है। So in your life also, आपका जीवन में भी so you will be facing so many problems and difficulties. आप भी कई प्रकार का मुसीबतों को दुख तकलीफ को उठा रहे होंगे। But you believe God's word. लेकिन आपने परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करो। So read God's word परमेश्वर का वचन को पढ़ो, carefully अच्छा से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। and memorize God's word. At least one word. कम से कम एक वचन को आप याद करो। Whatever the word is, Lord is speaking to you. जो भी वचन प्रभु उस पुस्तक से उस अध्याय से आपसे बात कर रहा है So you again and again repeat and keep it in your heart. बार बार आपका मन में उसको दोहराओ और आपको हृदय में उसको बचा के रखो। So Lord, you solve this problem for me. प्रभु जी मेरे लिए इस समस्या को उसको समाप्त So समाधान then दीजिए। you will be able to share with others how the Lord has helped you. वैसे भी आप भी आपका अनुभवों को कैसे परमेश्वर ने आपको सहायता किया दूसरों को भी आप बता सकते हैं। Today we saw the life of Sarah. हमने सारा का जीवन के बारे में हम देखे हैं। So she had faith उनका अंदर विश्वास था and she had faith in the promises of God. परमेश्वर का वायदा वचन के प्रति उनका वायदा के प्रति She विश्वास था। knows the Lord is faithful. वो जानता था परमेश्वर विश्वास योग्य है। So she was able to receive the son. तो और वो एक पुत्र को उनको मिलेगा करके उनका अंदर विश्वास था। So today you also follow the example of Sarah. आप भी आज एक शारा की नहीं एक उदाहरण बनकर आप भी चल सकते हैं। So first make sure your sins are forgiven. सबसे पहले आप इस विषय में ध्यान देना कि आपका पापों को क्षमा मिला है। Your sins are forgiven is your name written in the book of life. जब आपका पापों को क्षमा मिलता है जीवन का पुस्तक में आपका नाम लिखा जाता है। Then only you will go to God's kingdom. तभी तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। So will you accept the free gift or you will reject it? क्या आपने परमेश्वर का वो जो मुफ्त वाला जो इनाम को पाएगा या उसको इनकार करना चाहते हैं? So this is a decision you should make. तो ये निर्णय आप लेना है। So you accept the Lord as your savior. परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके मानिए। Then He will bless your life. तो तभी आपका जीवन को वो आशीष करेगा। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। అందరు కూడా మోకాళ్ళ మీదకి రండి सब लोग घुटने में आइए। प्रार्थना बोले तो तुरंत घुटने में आना, देर नहीं करना। प्रार्थना कहने से पहले आप लोग దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు प्रभु हमसे बात कर रहा है। దేవుని మాటల మీద విశ్వాసం ఉంచి परमेश्वर का बातों के ऊपर विश्वास करते हुए దేవుని వాగ్దానములు చేపట్టి परमेश्वर का वायदा को हम हाथ में उठाते हुए దేవుని కార్యములు మన జీవితంలో చూడాలి అని తీర్మానం చేసుకుందాం। हम ये निर्णय लेंगे परमेश्वर का काम को हमारे जीवन में देखना चाहता है। శారా ఎట్లు విశ్వాసం ద్వారా వృద్ధాప్యంలో కుమారుని తను పొందుతూ వచ్చిందో ఆ రీతిగా మనం అసాధ్యమైన వాటిని సాధ్యపరిచే దేవుని సన్నిధిలో మనం విశ్వాసంతో పొందాలని మరి తీర్మానం చేసుకుందాం। जिस रीति ने सारा ने उसका बुढ़ेपे की उम्र में अपना जीवन में पुत्र जन्मेगा करके वो विश्वास किया और वैसा हम विश्वास करते हुए प्रभु को वायदा को हम पर विश्वास लाते हुए हम भी उस सामर्थ्य को पाएंगे। దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు, వాగ్దానం నెరవేరుస్తాడు, మాట ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు। प्रभु हमारे सहायता करेगा, वो वायदा देकर उसको पूरा भी करने वाला है। విశ్వాసం ఉంచాలి।
विश्वास रखना है। దేవుని మాటలు మన హృదయంలో భద్రపరచుకోవాలి. परमेश्वर का वचन को हमारे हृदय में उसको संभालना है। ప్రభు ఇచ్చే వరకు దేవుని సన్నిధిలో ఎదురు చూడాలి. प्रभु परमेश्वर देने तक हम उसका विषय में उस चीज में हम इंतजार करना है। ప్రార్థన చేసుకుందాం. प्रार्थना करेंगे। ప్రేమగల తండ్రి, ఈ సాయంకాల సమయంలో మీరు మాకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన లేఖన భాగములను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. प्रेमी हमारे स्वर्गीय पिताजी, इस शाम का समय में आपने दिए हुए श्रेष्ठ बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। శారా వృద్ధాప్యమందు మన యందు విశ్వాసం ఉంచి నీ కొరకే ఎదురు చూసి మరి నీ వాగ్దానం చేపట్టి తన చక్కని కుమారుని పొందగలిగినందుకే మీకు స్తోత్రములు. प्रभु जी, शारा भी उसका उम्र में बुढ़ापे के समय आपका वायदा के ऊपर विश्वास किया और एक पुत्र जन्म लेने के लिए उस वायदा को आप पूरा भी किया है। దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं कर उसमें लिखा है। అంత గొప్ప కార్యములు చేయ శక్తి గల దేవుడు. इतना बड़े बड़े कामों को आप आश्चर्य कामों को करने वाला परमेश्वर है। శారా అట్లు విశ్వాసం ఉంచి తను పొందగలుగుతూ వచ్చింది. सारा ऐसा विश्वास करते हुए आपका जीवन में पा लिया है। మా జీవితంలో కూడా ప్రభా, हमारा जीवन में भी प्रभु जी అసాధ్యమైన వాటిని సాధ్యపరిచే దేవుడు. जो असाध्य चीजों को आपने साध्य करने वाला है। నీ వాక్యం ఎంతో బలమైనది. आपका जो वचन है बहुत सामर्थ्य है। నీ మాట ఎప్పుడు కూడా తప్పిపోవు. आपका वचन का आपका वायदा को कभी भी आप कभी भी उसका पीछे करने वाला नहीं है। మాట ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు. वाचा दे के उसको पूरा भी करने वाला परमेश्वर है। వాగ్దాన నిబంధన స్థిరపరచువాడు. वाचा को वायदा को आपने अपने स्थिर करने वाला परमेश्वर है। మా జీవితంలో కూడా हमारा जीवन में भी నీ కార్యములు జరిగించి हमारे जीवन में आपका कामों को पूरा करते हैं। మహిమ పొందమని ప్రార్థిస్తున్నాం. महिमा पाइए करके हम प्रार्थना करते ఇక్కడ हैं। చేరి వచ్చిన వారిలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా यहाँ पर इकट्ठा हर एक के साथ నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించి వాగ్దానములు మరి విశ్వాసంతో వాగ్దానములు పొందేవారుగా స్వతంత్రించుకునేవారుగా సిద్ధపరచమని प्रभु ప్రార్థిస్తున్నాం. जी, विश्वास करके उस वायदा को पाकर और उसमें पूरा भी होने का स्थिति उनका जीवन में पाने के लिए सुधि लीजिए। మా యవన బిడ్డలందరూ కూడా వివాహాల కొరకై తప్పక నీ వైపు ఎదురు చూస్తూ నీ చిత్తమును జరిగించేవారుగా సిద్ధపరచమని हमारे ప్రార్థిస్తున్నాం. सारे जवान बेटियां आपका विश्वास के साथ आपका ओर ताकते हुए अपना भविष्य के लिए विवाह का विषय में आपके ऊपर आधारित होने के लिए सुधि लीजिए। దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచిన విశ్వాసులైన వారి నిమిత్తమై ఎదురు చూచుట కొరకు, దేవుని చిత్తం కొరకు ఎదురు చూచుట కొరకు అని సిద్ధపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. परमेश्वर का वायदा के ऊपर विश्वास करते हुए और उसका ताकने वाला उनको बनाइए। వాక్యం వారి హృదయంలో ముద్రింప చేయండి, ఫలింప చేయండి, కార్యం జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. वचन का मोहर को उसका अंदर डालिए और उस वचन का फलवंत होने के लिए सुधि लीजिए। నిదాసరాలు రూతక్క గారిని మా మధ్య తీసుకుని వచ్చి ఎంతో బలమైన విధానంలో బలపరిచి వాడుకుంటున్నందుకే మీకు స్తోత్రములు. आपका दासी रूत सिस्टर को आपने आपका सामर्थ्य से भरकर आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। నిదాసరాలకు మంచి ఆరోగ్యం, శక్తి, బలం దయచేసి आपका दासी को अच्छा सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए ఇంకా బలంగా అనేక చోట్ల కూడా మీరు వాడుకొని మహిమ పొందమని ప్రార్థిస్తున్నాం. प्रभु जी, और उसको आपका सामर्थ्य से भरकर कई जगह में इस्तेमाल कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। మిగిలిన సమయాన్ని కూడా మా కొరకు దీవెనకరంగా చేయమని बाकी का समय हमारे आशीष का कारण बनाइए। యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామములో స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठ नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन. आमीन। जय मसीह सब लोगों को. सबको जय मसीह की। जय मसीह. हाँ, सब लोग ठहरिए थोड़ा समय। और जो सुबह आपको जो ड्यूटीज दिया है, काम दिया है, तो वो लोग वो काम नहीं कर रहे, जाके बेतिया से, आरा से, जो कुशवेश्वर से आए बहन लोग, जाके वहां पर काम पूरा कीजिए। जो काम आपको जल्दी जाके जल्दी करना और शाम को मीटिंग के लिए तैयार होना, और खाना बनाने के लिए भी आप लोग जाके वहां पर मदद करना है। अभी चाय और बिस्किट भी है, जाके उसको किचन के पास जाना है, चाहे जल्दी चाहिए। और जो साफ करने वाला जो दिया है, सुबह बताया बेतिया से, आरा से और कुशवेश्वर से आया है। जो सब्जी को, तरकारी को क्या करना, साफ सुथरा करके उसको कटिंग भी करना है। जल्दी जाइए, बाकी लोग सब्जी काटिए। और जो 3 जगह में लोग बोला है, वो जो लाके वो पूरा साफ सुथरा करना है। बेतिया, आरा और कुशवेश्वर जाके साफ सुथरा कीजिए, और बचे हुए बहन लोग जाके सब्जी तरकारी को तैयार कीजिए रात्रि का खाना के लिए। 6:30 बजे मीटिंग होगा, सब लोग समय पर यहाँ पर आना है। कोई 8 बजे पहले यहाँ से आपको ऑटो करेंगे, तो एक बार मैं चेक करके मैं आपको बताऊँ। अभी
मीटिंग आने से पहले थोड़ा मिलिए मैं आपसे